जय हिंद साथियों। इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। जी हां, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। 17 और 18 जून को पीएम मोदी के सामने प्रेजेंटेशन, अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि 17 और 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने अग्निपथ स्कीम के लिए हमारी तीनों सेनाएं प्रेजेंटेशन देंगी। यानी कि जो पूरी भूमिका तैयार की है, जो पूरी एक सिफारिश पत्र तैयार किया है अग्निपथ स्कीम को लेकर के कि उसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए, आपके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है मेरे दोस्तों। देखिए, अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर के लगातार सुर्खियों में है अग्निपथ स्कीम। 2022 के जून में अग्निपथ स्कीम आई थी। उसी समय से इन्हीं दिनों में अप्रैल के महीने में, यानी कि मुझे आज भी याद है 8 अप्रैल को भारत बंद अभियान चलाया था, यानी कि उस दिन प्रोटेस्ट किया था। अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक लगातार लड़कों ने इसी तरीके से मतलब प्रोटेस्ट कहीं पे और तरह तरह से जैसे भी जिससे हो सकता था उस तरीके से इस पे आवाज उठाई थी अग्निपथ स्कीम को लेकर के। दोस्तों अग्निपथ स्कीम को लेकर के सबसे बड़ी जो आज की खबर है वो ये है कि 17 और 18 जून को, यानी 2 से 3 दिन बाद अग्निपथ स्कीम की समीक्षा होने के बाद अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रेजेंटेशन होगी। इसमें सबसे बड़े जो बदलाव है मेरे दोस्तों, बदलाव बहुत ही क्लियर और सटीक है। आपको वैसे तो पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपको प्यारे बच्चों एक बार बता देता हूं। सबसे बड़े इसमें जो बदलाव है, पहला बदलाव है दोस्तों, अभी तक जो खबर चल रही थी, आपको जानकर भी बड़ा आश्चर्य होगा कि वास्तव में इतने बड़े बदलाव होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए अग्निपथ स्कीम बहुत बेहतरीन तरीके से अभी आपको सुविधाजनक लगेगी आपको खुद को। दोस्तों इसमें क्या है अग्निपथ स्कीम में, सबसे पहला और बड़ा पॉइंट है 25% परमानेंट को जो है हमारी सरकार 60 से 70% कराना चाहती है। उन्होंने कहा है 60 से 70%, लेकिन आप देख लेना, अभी आप देख लेना, ये 60 से 70% नहीं दोस्तों, इस पे ये अंदरूनी बातें हैं दोस्तों। ये 80%, कितना 80% परमानेंट, ठीक है, 80% परमानेंट कैटेगरी में होने वाला है। आप जल्दी ही अनाउंसमेंट सुनोगे कि 25% परमानेंट नहीं, अब 80% को परमानेंट किया जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो आप देखना मात्र 20% को वापस भेजा जाएगा। कितना? मात्र 20% को वापस भेजा जाएगा। अब बहुत से लड़के अभी भी एक बात कहेंगे कि 20% या 80% को लेकर के भी बहुत से बच्चे भी आवाज उठाएंगे कि सर अग्निपथ स्कीम कंप्लीटली फिनिश होना चाहिए। भाई देखिए, कोई भी स्कीम आती है, किसी भी प्रकार से कोई भी जब नई स्कीम लॉन्च होती है, जब उसका इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको इंप्लीमेंट करती है सरकार, तो उसमें कभी भी एक साथ उसको खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत बड़ा दबाव होता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज का हो, चाहे मतलब किसी भी प्रकार का दबाव हो, चाहे जनता का दबाव हो, चाहे अपनी रेपुटेशन का दबाव हो, हर तरीका कुछ भी हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, अभी जो आप देखोगे इसमें आपको पता चलेगा कि 60 से 70% की डिमांड की है भारतीय सेना ने, और उसमें कंक्लूजन जो निकाला है भारतीय तीनों सेनाओं ने, खास करके जो हमारी टेक्निकल ब्रांचेस हैं, जैसे कि एयरफोर्स में एक्स ग्रुप हो गया, नेवी में एसएसआर हो गया और आर्मी में टेक्निकल हो गया, तो तीनों में तो उनमें 80% की मांग है कि 80% हमारे परमानेंट चाहिए बंदे, 20% को ही मात्र वापस भेजा जाए। ठीक है, और इसके बाद में दूसरी रिपोर्ट क्या है बच्चों? दूसरी है बेटा 4 साल, बोलो कितना? 4 साल को बढ़ाकर, 4 साल को बढ़ाकर, ये ध्यान रखना, 4 साल को बढ़ाकर 8 साल की मांग की गई है। 8 साल की मांग की गई है। अब आप कहोगे कि सर
4 साल से 8 साल, इससे तो बढ़िया 4 साल ही कि 8 साल बाद आकर के वो क्या करेगा भाई। इसमें भी तो बहुत सारी मांग करी है, इसमें मांग उन्होंने ये करी है कि 4 साल के बाद रिटायर मत करो, यानी कि मान के चलो 80% तो परमानेंट करेंगे वो किसको, एक्स ग्रुप वालों को, यानी टेक्निकल वालों को, और जो वैसे हैं यानी नॉन टेक्निकल है उसमें 70% या 60% का प्रावधान लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें समझो आप, अगर इन्होंने मान के चलो 70% को इन्होंने परमानेंट किया, कितने 4 साल बाद नहीं 8 साल बाद, भाई 4 साल को तो कैंसिल ही करा रहे हैं, 8 साल बाद 70% को मतलब 70% को परमानेंट कर रहे हैं, 30% मान के चलो घर आ रहा है 8 साल बाद। तो उन्होंने वहां पर यह भी कहा है कि ये जो वापस आएंगे लड़के 30% लड़के कितने 8 साल बाद जब वापस आएंगे, इनको ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, ठीक है, इनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलना चाहिए और भी इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये कहना है भारतीय सेना का। इसी के साथ में और आगे क्या कहा है बच्चों, तो सबसे पहले हमने जाना भाई, यहां पर मैं आपको बता दूं एक बार दोस्तों, सबसे पहले देखो एक बार ध्यान से, सबसे बड़ी जो खबर है ये तो है ही है आपकी कि भाई ठीक है मेरे दोस्तों, देखो ध्यान से, मैं पूरा आपको समझाने वाला हूं भाई, ठीक है। 2 खबर तो ये है हमारी, और तीसरी क्या है, तीसरी डिमांड क्या है आर्मी की, कि जो अभी आप 24 हफ्ते, कितना 24 हफ्ते की ट्रेनिंग दे रहे हैं, 24 हफ्ते की ट्रेनिंग को 37 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाए, यानी कि ट्रेनिंग सेम टू सेम वही होनी चाहिए जो पहले, यानी कि जो परमानेंट कैटेगरी के बंदों को जो ट्रेनिंग दी जाती थी वही ट्रेनिंग किसको चाहिए, इन अग्निवीरों को भी वही ट्रेनिंग चाहिए। अभी हालांकि बहुत से युवा इस बात को लेकर के भी नाराज हैं, बहुत से युवा यहां भी कमेंट करेंगे कि यार इस विषय पे तुम बात ही क्यों कर रहे हो, परमानेंट करो इसको, यानी अग्निपथ स्कीम को कंप्लीटली हटाओ। अरे मेरे भाई, हम वो न्यूज दे रहे हैं जो इस समय पर जो आर्मी ने उठाए हैं मुद्दे, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम इसको बिल्कुल खत्म कर दें। बहुत से बच्चों की तो मेंटलिटी इतनी वीक है, इतनी छोटी सोच है, उनको लगता है कि जो हम वीडियो बना रहे हैं हमारी वीडियो को देख करके ही वो मतलब पास करेंगे, जो नियम है उनको पारित करेंगे। अरे तो भाई हमें देख करके पारित नहीं कर रहे, हम उनके विचारों को आपको बता रहे हैं कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। चौथा नियम इसमें क्या रखा गया है कि जो टेक्निकल हमारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि एसएसआर है और जैसे कि आपका एक्स ग्रुप है एयरफोर्स में, और आर्मी में आपका क्या है बच्चों, टेक्निकल है। आर्मी में क्या है दोस्तों, टेक्निकल। इनकी जो उम्र है वो 21 साल, 21 वर्ष से 23 वर्ष हो जानी चाहिए, 23 वर्ष हो। क्यों हो, क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाने के लिए पीसीएम चाहिए। क्या चाहिए भाई, पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, या 3 वर्ष का डिप्लोमा। अब ये 3 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है, चाहे तो आईटीआई का हो 3 साल का, या फिर आपका पॉलिटेक्निक हो, या कोई ऐसा और भी इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी 3 साल का डिप्लोमा हो जो 12th के इक्विवेलेंट होता है। तो ये समझने वाली बात है कि जो बच्चा 16 या 17 साल का बच्चा, मान के चलो 17 साल का बच्चा इंटर पास कर गया, 18 साल का बच्चा इंटर पास कर गया, 3 साल उसने डिप्लोमा में लगाए, तो 21 साल तो इसका वैसी हो गया, तो इसको तो अटेम्प्ट ही नहीं मिले। तो इस वजह से ये भारतीय सेना का कहना है कि भाई 21 साल ने इसको 23 साल करो। क्यों, क्योंकि वहां ऐसे मतलब टेक्निकली जो हमारा डिपार्टमेंट है, टेक्निकली बंदों को हमारा डिपार्टमेंट सर्च करता है, सीख करता है। तो ऐसे बंदों की भी जरूरत है जो आईटीआई करे हो, जो पॉलिटेक्निक किए हुए हो, या अदर ऐसे जो डिप्लोमा है जिनको उन्होंने किया हो और जो इक्विवेलेंट हो 12वीं क्लास के, और जो कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन गेन किए हुए हो। तो उससे क्या है कि अपना जो
जैसे एक्स ग्रुप है, एसएसआर है, या फिर आर्मी में टेक्निकल है, तो इसमें जाकर के कहीं ना कहीं एक अप्रोच होती है, उनकी एक स्पेशल अप्रोच होती है, वो अपना दिमाग अलग से लगाते हैं, उनको अलग से ट्रेनिंग मिलती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो टेक्निकल ब्रांचेस है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सुधार देखने को मिले। तो ये जो चीज़ें हैं इनको लेकर के अक्सर अभी जो है मतलब बात हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है मेरे दोस्त कि 17 और 18 जून को भारतीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा